वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीबी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का ब्लॉक 2 यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, इसमें है ब्लॉक 2 यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहते किसे है? यह सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, maintaining and updating software system over time। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या करता है? वो एक ऐसे प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें डेवलपिंग होता है, मेंटेनिंग होता है, अपडेटिंग होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम में ओवर टाइम। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेज। ये एक स्टेज के सीरीज को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम इनिशियल प्लानिंग टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इनिशियल प्लानिंग में किसी इसमें डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हेयर इज एन ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस। अब इसका कुछ ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस का यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिया हुआ है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग कहता है डिफाइंस प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करता है, गोल्स को और रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक। दूसरा एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं गैदर द डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इकट्ठा करता है, उसे हम एनालिसिस कहते हैं। अगला होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन कहते हैं क्रिएट अ डिटेल्ड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिटेल्ड डिज़ाइन जो क्रिएट करता है उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। अगला इम्प्लीमेंटेशन। राइट अ कोड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। वैसा कोड इम्प्लीमेंटेशन होता है, वैसा कोड जो सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है मेरा टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या करता है? वेरीफाई द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। मतलब सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स की वेरीफाई करता है कि इसमें सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए, या कैसा भी चाहिए, वो उसमें टेस्टिंग का काम है। ठीक है, अगला है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, रिलीज द सॉफ्टवेयर टू एंड यूज़र। एंड यूज़र से रिलीज कर देता है। ठीक। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है अपडेट, फिक्स एंड रिफाइन द सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। अपडेट करता है, फिक्स करता है, रिफाइन करता है सॉफ्टवेयर ओवर टाइम, उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहते हैं कंटिन्यूसली इम्प्रूव द अडाप्ट, continuously improve and adapt the software to meet changing requirement। इवोल्यूशन होता है जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर में। जैसे मैंने कोई भी ए नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें मैंने सी नाम की एक फ़ाइल उसमें ऐड करी। ठीक है, तो जैसे सी नाम की फ़ाइल ऐड करी और मेरे 10 यूज़र्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी रन करते हैं। तो ए नाम का सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर मैंने सी नाम का फ़ाइल ऐड करा, तो उसके अंदर क्या आएगा कि उसमें एक चेंज आ गया कि सी नाम का फ़ाइल उसके अंदर अब आ गया है, नया आया है कुछ। तो क्या होगा कि जो सी नाम का जो फाइल आया है, तो इससे वो मतलब कि उसमें अपडेट्स आएगा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर अपडेट मांगेगा। जब सॉफ्टवेयर में अपडेट आएगा तो जितने भी मेरे 10 और थे, मेरे 10 और क्लाइंट जो थे, यूज़र तो मैं 10 क्लाइंट और जो थे जो मुझसे मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे, उसके पास भी सबके पास जाएगा कि हाँ भैया ये वाला सॉफ्टवेयर है, ए नाम का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सी नाम का फाइल ऐड हुआ है, इसमें आपके अपडेट्स है। अपडेट्स वहाँ पे दिखाएगा। ठीक। जब वो अपडेट कर लेंगे तो उनको वहाँ क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि इसमें सी नाम का फाइल ऐड हुआ था। ठीक। इसे तो हम कहते हैं, ये 8 पॉइंट मैंने लिख के दिखाया कि सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है। ठीक। अगला आता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मॉडल्स। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मॉडल में होता है वाटरफॉल, सीक्वेंशियल स्टेज, वन आफ्टर द अदर। वाटरफॉल में आता है सीक्वेंशियल स्टेज, एक के बाद एक। एजाइल। एजाइल कहते हैं इंटरेक्टिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। जो इंटरेक्टिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होता है उसे हम एजाइल कहते हैं। ठीक है। स्पाइरल। स्पाइरल कहते हैं रिस्क ड्रिवन अप्रोच विद इंटेंटिव डेवलपमेंट।
रिस्क ड्रिवन अप्रोच जो इंटेंटिव डेवलपमेंट के लिए होता है, स्प्राइटल कहते हैं। अगला होता है इवोल्यूशनरी फोटोटाइपिंग, वो है डेवलप अ वर्किंग फोटोटाइप, डिफाइन एंड आइट्रेट। ठीक, अ फैक्टर ड्राइविंग सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। पहला है चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अगला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, अगला है यूज़र फीडबैक, अगला है एरर करेक्शन, नेक्स्ट वन इज फ्यू फीचर्स फंक्शनैलिटी। ये सारे इसके थे 5 पॉइंट कि ड्राइविंग सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में क्या क्या आता है, क्या क्या आवश्यकता होती है। ठीक, अगला है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन बेनिफिट्स। तो उसमें इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव करता है, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, इनहांस फंक्शनैलिटी को इनहेंस करता है, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर देता है, और कम्पिटिटिव एडवांसमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर को लास्ट में डिफाइन किया है कि सॉफ्टवेयर हम कहते किसे हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर जो है एक इंटेंजिबल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें प्रोग्राम्स आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आता है, एंड डाटा दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट। और वैसी डाटा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है हार्डवेयर एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारी डाटा आती है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, ये एक इंस्ट्रक्शन का सेट्स होता है दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो ये कंप्यूटर ये बताता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, पहला पॉइंट था मेरा ये सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन हम कहते हैं किसे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन दैम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। इसका क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। हार्डवेयर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जैसे मेमोरी है, सीपीयू है, स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर यूटिलाइज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर देता है हार्डवेयर को, यानी सॉफ्टवेयर यूजर्स हार्डवेयर कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर के द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक, अब देखिए जैसे कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता करना पड़ेगी। ठीक है, स्टोरेज डाटा को स्टोर करना है, उसके लिए हमें फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के होता है। हार्डवेयर एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। अगला है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करता है। अगला है हार्डवेयर लिमिट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में लिमिटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, अगला है सॉफ्टवेयर इन्हांस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन्हांस करता है हार्डवेयर को। नेक्स्ट यहाँ लिखा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, हार्डवेयर प्रोवाइड्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वाइल द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल दैट यूटिलाइज द कंट्रोल एंड हार्डवेयर। जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल दैट यूटिलाइज द कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर। ठीक, अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन डिफरेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन, रिक्वायरमेंट्स ये होता है कि चेंजेस इन यूज़र नीड, यूज़र के नीड में क्या चेंजेस है, मार्केट कंडीशंस में क्या चेंजिंग होती है, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में क्या चेंजिंग है, इन सबको प्रोवाइड करता है। दूसरा है डिज़ाइन इवोल्यूशन, इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चेंज टू अकोमोडेट न्यू रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर चेंज करके। इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और अडाप्ट न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन में कोड चेंजेस, रीफैक्टर एंड रीराइट टू इम्प्लीमेंट न्यू डिज़ाइन और फिक्स इशू। ये करता है कोड को चेंज कर देता है, रीफैक्टर या रीराइट कर देता है
और इम्प्लीमेंट करता है न्यू डिज़ाइन और फिक्स इश्यूज़ को। ठीक, अगला है टेस्टिंग इवोल्यूशन। टेस्टिंग इवोल्यूशन में क्या आता है? टेस्ट केस आता है, टेस्ट डाटा आता है, टेस्टिंग प्रोसेस आता है, एडाप्ट ऑफ चेंजेस एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आता है, और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशंस आता है। ठीक है, अगला है डिप्लॉयमेंट इवोल्यूशन। ठीक, चेंज इन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, एनवायरनमेंट्स और कॉन्फ़िगरेशंस टू accommodate evolution software changes in। अगला है मेंटेनेंस इवोल्यूशन, ongoing update, bug fixes and performance optimization to ensure software remains relevant and functional। ऑनगोइंग अपडेट देखते हैं, बग फिक्सेस देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता है, सॉफ्टवेयर ये कंफर्म कर लेता है कि क्या कहते हैं फंक्शनल रिवेलेंट है या नहीं। ओके, अगला है टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी कुछ पंगा होता है यहाँ पे, जैसे अडॉप्टिंग द न्यू परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे फ्रेमवर्क या न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फ्रेमवर्क आता है, टूल्स को इम्प्रूव करना है होता है, डेवलपमेंट इफ़िशियंसी होती है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है। ठीक है, अगला है यूज़र एक्सपीरियंस इवोल्यूशन। यूज़र एक्सपीरियंस इवोल्यूशन होता है enhancement to user infrastructure, overall user experience to meet change user expectations। ठीक है, तो इन सब में यूज़र एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। अगला होता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है, फिर सिक्योरिटी इवोल्यूशन होता है, फिर कॉम्प्लायंस इवोल्यूशन होता है और इंटीग्रेशन इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये तो था मेरा टॉपिक यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। ठीक, अब है टू टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, टू टीयर आर्किटेक्चर हम कहते हैं किसे? टू टीयर आर्किटेक्चर में आता है आउटडेटेड, नो लॉन्गर इफिशिएंट। आउटडेटेड पहला पॉइंट है, इसमें आउटडेटेड लेता है। पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, टू टीयर आर्किटेक्चर में मैंने पहला पॉइंट दिया हुआ आउटडेटेड। इसमें नो लॉन्गर इफिशिएंट, कोई लंबा इफिशिएंट नहीं होता, और रेलिवेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और चेंजिंग रिक्वायरमेंट। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं होती, ना कोई चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। ओवरऑल ओवरली कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक्सक्लूसिवली इंट्रिकेट, मेकिंग मेंटेनेंस अपडेट्स एंड स्केलिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है, अनफिक्सेबल होता है, अनेबल टू अडाप्ट टू न्यू डिमांड्स, टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस नीड्स। ठीक है, अब है अनस्केलेबल होता है, कैन नॉट हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक यूजर्स और डाटा विदाउट इनसफिशिएंट परफॉर्मेंस डेटा डिग्रेडेशन। ठीक है, हैंडल नहीं कर पाता ये ट्रैफिक यूजर्स और डाटा विदाउट इनसफिशिएंट प्रोग्रामिंग डिग्रेडेशन। अब होता अनमेंटेनेबल, ये मेंटेनेंस भी नहीं होती इसकी। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, ये कॉस्टली होता है टू मेंटेन या रिपेयर करने या मेंटेन करने, इसको डिफ़िकल्ट और कॉस्टली होता है। अपडेट ड्यू टू पुअर डिज़ाइन के कारण ये अपडेट भी नहीं हो पाता। ठीक है, वो भी डिफ़िकल्ट होता है, और टेक्नोलॉजी चॉइस भी इसकी बढ़िया नहीं होती। ठीक, अब टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या आता है? पहला है टेक्निकल डेप्थ, दूसरा है लेजेंसी सिस्टम। ये सारे इसके अंदर आते हैं। टेक्निकल डेप्थ कहते हैं एकोमोडेटेड शॉर्टकट टू और क्विक फिक्सेस विद हिंडर फ्यूचर डेवलपमेंट। लेजेंसी सिस्टम में आता है फ्रेमवर्क आता है, उसकी लैंग्वेज आती है, और नो लॉन्गर सपोर्ट और द डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेटेड द न्यूअर सिस्टम। जो सिस्टम नए होते हैं उसको डिफ़िकल्ट होता है इंटीग्रेट करना। ठीक है, अगला होता है मोनोलिथिक डिज़ाइन। मोनोलिथिक होता है अ सिंगल टाइटली कपल्ड सिस्टम दैट हार्ड टू मॉडिफाई और स्केल। ठीक, अगला होता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन पुअर होता है।
इन इनएडिक्वेट मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन, इसमें इनएडिक्वेट या मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगला है इनसफिशिएंट रिसोर्स यूजर्स, वो होता है वास्टिंग सोर्सेस। ठीक, ड्यू टू इनसफिशिएंट एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर और कोडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक, अगला है टू एड्रेस टू टीयर आर्किटेक्चर कंसीडर। ये क्या क्या कंसीडर करता है? ये करता है री आर्किटेक्चरिंग को कंसीडर करता है, रीफैक्टरिंग को करता है, माइग्रेशन को करता है, डीकम्पोजिशन को और मॉडर्नाइजेशन को ये कंसीडर करता है। ओके, अगला है, अब आती है बात 3 टायर आर्किटेक्चर की। ठीक है, आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं मैं पहले ये बताता हूँ। आर्किटेक्चर होता है 2 टायर होता है, 3 टायर होता है और एक होता है इंटरनेट। ये यहाँ पे हाँ, इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, इसके अंदर आता है। ठीक, ये देखिए मैं आपको यहाँ से मेक करता हूँ। 3 टायर आर्किटेक्चर में दीज आर्किटेक्चर कैन बी लीड टू इंक्रीज कॉस्ट। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी घट जाती है, एंड रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाता है। इट इसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ अ टायर्ड आर्किटेक्चर। टायर्ड आर्किटेक्चर साइन के लिए इसेंशियल होता है, एंड कंसीडर्ड रीफैक्टरिंग और री आर्किटेक्चर और माइग्रेटिंग में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसका, टू अ मोर मॉडर्न इफिशिएंट आर्किटेक्चर। ठीक, अब देखिए जैसे है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये है अ सिंगल सेल्फ कंसीडर यूनिट दैट हैंडल ऑल aspects of the application making it। यानी एक सिंगल सेल्फ को कंसीडर करता है। इसके अंदर आता है हार्ड टू स्केल और डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस, प्रोन टू सिंगल पॉइंट फेलियर्स और चैलेंजिंग टू अपडेट और मॉडिफाई। ठीक है, ये आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर। अगला आता है लीजेंसी सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके अंदर आता है टेक्निकल डेप्थ, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है और लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है और इंटीग्रेटेड चैलेंजेस इसके अंदर होते हैं। अब आता है टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर्स। इसके अंदर आता है डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अगला आता है चैलेंजिंग और स्केल और रिप्लेस कंपोनेंट्स, प्रोन और कैस्केडिंग फेलियर्स, हार्ड और अंडरस्टैंड और डीबग। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है मेरा इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक, इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या किसे ले जाता है, रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को रेफर करता है दैट यूटिलाइज द इंटरनेट एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेट का यूज़ करता है एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग एप्लीकेशन को डिलीवर करने में, सर्विस और डाटा को डिलीवर करने में। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर्स की। एक पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, इसके अंदर आता है क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक, अगला आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर में अंदर आता है एक्सपोजिंग फंक्शनैलिटी थ्रू वेब बेस्ड APIs। ओके, अगला आता है माइक्रो सर्वर्स। माइक्रो सर्वर में आता है ब्रेक डाउन एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्वर। स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्वर में एप्लीकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर आता है SOA सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये आता है डिज़ाइनिंग सिस्टम अराउंड रीयूजेबल सर्विसेज। ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है जो रीयूजेबल होता है। ठीक है, अगला आता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यानी EDA, फोकसिंग ऑन इवेंट प्रोडक्शन डिटेक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, वेब बेस्ड यूज़र इंटरफेस, ये आता है डिलीवरिंग यूज़र इंटरफेस थ्रू वेब ब्राउज़र।
अगला आता है मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, सपोर्टिंग मोबाइल डिवाइस और ऐप, जो मोबाइल डिवाइस और ऐप को सपोर्ट करता है। IoT, ये आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विद स्मार्ट डिवाइसेस, कनेक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है स्मार्ट डिवाइस के साथ, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर इनेबल, अब इसके अंदर क्या क्या इनेबल होता है, ग्लोबल रिसर्च इनेबल हो जाता है, स्केलेबिलिटी इनेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल हो जाता है, कोलैबोरेशन इनेबल हो जाता है, लोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस इनेबल हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इनेबल हो जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे है वेब 2.0 एप्लीकेशन, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, उसके बाद है PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, फिर है सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA, अगला है माइक्रो सर्वर्स बेस्ड सिस्टम्स, ठीक। अब यहाँ मैंने लिखा है दीज आर्किटेक्चर हैव ट्रांसफॉर्म द वेब वी बिल्ट, deploy an interactive interactive software system enabling greater flexibility, scalability and innovating, ये सारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, भाई ये वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। ये पेपर में आता ही आता है, ओके। वैसे आपको उसमें आर्किटेक्चर में 2 tier आर्किटेक्चर, 3 tier आर्किटेक्चर, ठीक है, और ये इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर आ सकता है, लेकिन 2 tier 3 tier जरूर ही आता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अब मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम कहते हैं किसे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग द मॉडल ऑफ डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्वर्स, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको डिलीवर करता है कंप्यूटर सर्वर को ओवर द इंटरनेट के द्वारा, वेयर द रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज और डाटा बेसिस, स्टोरेज सर्वर और डाटा बेसिस पे काम करता है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है एज आ सर्विसेज टू यूजर्स ऑन डिमांड, यूजर के डिमांड पे, और इसके की फीचर है, पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस करता है ये। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, बहुत ही नेटवर्क एक्सेस का बहुत बड़ा नेटवर्क एक्सेस है ये। रिसोर्स पूलिंग को रिसोर्स करता है, यानी पूल टुगेदर प्रोवाइड मल्टी टैलेंट एनवायरनमेंट, यानी मल्टी टैलेंट एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी इसकी रैपिड यानी क्विक स्केल पे काम करता है, अप और डाउन। मेजर्ड सर्विसेज, यूजर्स ओनली पे द रिसोर्सेज दे यूजर्स वही रिसोर्सेज ओनली पे रिसोर्सेज यूज करता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस में, इसके एडवांटेज स्केलेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, रिलायबिलिटी होती है और सिक्योरिटी होती है। अब इसका डिसएडवांटेज में आता है सिक्योरिटी रिस्क होता है, एडवांटेज में सिक्योरिटी आता है तो फिर इसका रिस्क भी होता है। डिपेंडेंट और इंटरनेट होता है, डिपेंडेंस और इंटरनेट का होता है। अब आता है लिमिटेड कंट्रोल होता है इसमें, वेंडर लॉक इन होता है और डाटा प्राइवेसी होती है, ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये क्या है, ये पब्लिक क्लाउड में आता है, शेयर्ड रिसोर्सेज, मल्टी टैलेंट एनवायरनमेंट, यानी पब्लिक क्लाउड में वो वैसे रिसोर्सेज क्रिएट करता है जिसमें मल्टी टैलेंट एनवायरनमेंट मौजूद होता है। प्राइवेट में करता है सिंगल टैलेंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी डेडिकेटेड रिसोर्सेज। अगला आता है हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड में होता है कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, जो पब्लिक मल्टी टैलेंट और सिंगल टैलेंट का कम्बिनेशन होता है, ठीक। अगला आता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, ये IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो होता है विजुअलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज। PaaS होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, डीप डेवलपमेंट
एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, SaaS होता है यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक, ये सारे से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। फर्स्ट लेवल ये होता है, सेकंड लेवल ये होता है, थर्ड लेवल ये होता है आस पास सास, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। स्ट्रक्चर मॉडुलर डिजाइन पैराडिग्म रेफर टू अ सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच ऑफ द एम्फेसिस। इसके अंदर आता है मॉड्यूलरिटी, यानी वो ये बताता है ब्रेकिंग डाउन सिस्टम टू स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट। उसमें बताता है कि जो सिस्टम के है ये स्मॉलर मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स के है या नहीं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन को डिफाइन करता है, सेपरेट ऑफ कंसर्न्स को डिफाइन करता है, एब्स्ट्रैक्शंस को, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी को डिफाइन ये करता है। ठीक है, अब अगला आता है की बेनिफिट्स। की बेनिफिट्स में मैंने डाला है यहाँ पे ईजियर मेंटेनेंस, ईजी टू मेंटेनेंस होता है, इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बार बार आप उसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इन्हांस स्केलेबिलिटी को यानी उसकी जो स्केल एग्जिस्टिंग है उसको इन्हांस करता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अगला है बेटर फॉल्ट टॉलरेंस। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग सिस्टम वाइड इम्पैक्ट, सिस्टम वाइड इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। किसमें, एरर, और जब एरर और उसमें एरर्स में पाया जाता है तो उसको सिस्टम वाइड इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक, अगला है सिंप्लीफाइड टेस्टिंग। सिंप्लीफाइड टेस्टिंग होता है मॉड्यूलर डिज़ाइन मेक्स इट ईजियर और टेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, ईजियर और इंडिविजुअल कंपोनेंट में टेस्ट करता है। ठीक है, अगला है कॉमन टेक्निक यूज्ड इन स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन इंक्लूड। अब इसमें कॉमन टेक्निक कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो इसमें कॉमन टेक्निक आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, कमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी CBSE। अगला आता है माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, SOA। अगला आता है माइक्रो सर्वर्स आर्किटेक्चर। अगला आता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर किया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैराडिग्म इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच फॉर फोकस ऑन। ये सॉफ्टवेयर अप्रोच के फोकस पे वर्क करता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट्स आता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट कंसर्न्स एज ऑब्जेक्ट पे। क्लासेस डिफाइनिंग ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, उसे वो डिफाइन करता है। इनहेरिटेंस क्रिएटिंग द हायरार्की ऑफ क्लासेस, हायरार्की ऑफ क्लास को क्रिएट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट इज ऑफ द डिफरेंट क्लासेस रिस्पॉन्डिंग ऑन द सेम मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है। एनकैप्सुलेशन हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही एक्सपोज करता है। एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन इसेंशियल फीचर्स हाइडिंग नॉन इसेंशियल डिटेल। ठीक है, यानी इसेंशियल फीचर्स को ही फोकस करता है, नॉन इसेंशियल को हाइड कर देता है। इसमें कुछ की प्रिंसिपल है, जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल SRP, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल OCR, और अगला है लिक को सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP। अगला है इंटरफेस सीग्रेशन प्रिंसिपल ISP। अगला है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल DIP। SRP का काम है क्लास शुड हैव वन रीजन टू चेंज, एक रीजन में क्लास को चेंज कर सकता है। OCP का काम है क्लास शुड बी ओपन एंड एग्जीक्यूशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ओपन क्लोज को मॉडिफाई करता है। LSP का काम है सब टाइप्स शुड बी
सस्टेनेबल फॉर देयर बेस टाइप्स। ठीक है, ISP का काम है क्लाइंट शुड बी डिपेंड ऑन इंटरफेस दे डोंट यूज़, उसका जो इंटरफेस है वो यूज़ नहीं करना होता है। DIP का काम है हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड बी डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पे डिपेंड होना होता है। ठीक है, अगला है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में उसका आना मॉड्यूलरिटी आता है, जो मेंटेन और अपडेट और रिड्यूस कोड को करता है ईजिली। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी ईजी टू ऐड न्यू फीचर्स, मतलब ईजिली ऐड कर सकते हैं नए फीचर्स को। रीयूजेबिलिटी, फिर से उसको रीयूज़ कर सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को मल्टीपल एप्लीकेशंस में। ईजियर डीबगिंग, ईजियर डीबग होता है। ठीक है, एरर को ईजी फाइंड कर लेता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कॉमन OOD कॉन्सेप्ट, इसमें आता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कंपोजिशन, ये सारे आते हैं इसमें। एरीगेशन और एसोसिएशन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने यहाँ तक बताया मैंने आपको कॉमन कॉन्सेप्ट तक। ठीक है, अब इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।